हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं डीलेट ऑब्लिक बीटीसी मैथमेटिक्स। चैप्टर आपका है 7, नाम है प्रतिशत। तो चलिए दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। और जो हमारे प्रिय दोस्त, प्रिय छात्र नए हैं चैनल पर, वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति और दूसरा शब्द है शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 यानी सैकड़ा। तो इस प्रकार प्रतिशत मिलकर, इस प्रकार इन सभी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रतिशत का अर्थ निकल के आ जाता है प्रत्येक 100 पर, है ना। प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक 100 पर। तो जैसा जैसा यहाँ पर जान लेते हैं, जैसा ऐसा x का a प्रतिशत, है ना। तो x का a प्रतिशत प्रिय दोस्तों क्या हो जाएगा, x का हटाया, गुणा लगाया a। और जब कभी प्रतिशत हटता है तो 100 से भाग करते हैं, प्रतिशत हट जाता है। और किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत लग जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ax बटे 100, यानी संख्या क्या बचेगी, ax बटे 100, है ना। तो ये हो गया प्रतिशत। तो समझ गए क्या होता है प्रतिशत। प्रतिशत प्रत्येक 100 पर, है ना। प्रत्येक 100 पर जो भी संख्या निकाले जाए वो प्रतिशत, वो उस संख्या का जो वैल्यू जो आ रही है वो आपकी प्रतिशत होगी। तो चलिए इसे क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं आपके। हाँ, और इसको आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेक्चर फर्स्ट मान लेते हैं। पहली क्लास है, पार्ट 7 की ये पहली क्लास है। तो ये एक दो क्लासों में इस पार्ट को हम कोशिश करेंगे कि समाप्त हो जाए और आप अच्छे से समझ जाओ कि 25 में 25 अंक आ सके मैथमेटिक्स में। इसके पहले की जो चैप्टर्स हैं उनकी क्लासें पढ़ी हुई हैं, आप देख सकते हो। प्रत्येक चैप्टर के स्टेप बाय स्टेप पढ़े हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न कहता है 44% को साधारण भिन्न में बदलो, है ना। जो 44% को साधारण भिन्न में बदलो, है ना। भिन्न में बदलो। तो 44% को प्यारे दोस्तों साधारण भिन्न में बदलना है। तो ये है आपका 44% बराबर। तो प्रिय दोस्तों 44 तो है, प्रतिशत हटाएंगे तो आपका 100 से भाग हो जाएगी, है ना। चाहे 1/100 से गुणा करो। तो यहाँ हम भाग करते हैं तो कितना हो गया, ये आपका 100 आ गया बटे। तो अब हम जानते हैं कि गैर चौक 44 होता है और 25 चौके 100 होता है दोस्तों। गैर चौक 44 और 25 चौके 100, बिल्कुल बेसिक। अब देखो नीचे ऊपर संख्या समान है, 4 से 4 यहाँ कट गई, क्या बची संख्या 11/25, है ना। क्या बचा 11/25 संख्या बची। और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। कितना सरल होता है। क्या होता है कि जब किसी संख्या या कोई संख्या प्रतिशत में लिखी हुई है और जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, है ना। 100 से भाग कर दिया यहाँ पर, तो आपका हो जाता है 44/100। तो गैर चौक 44 होता है, या 4 गिरहियम 44 और 25 चौके 100 या 4 25 100। तो 4 4 सेम सेम है, अंश और हर में संख्या सेम है, काट दिया कितनी है 11/25 आ गई। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि 0.085, दूसरा प्रश्न है आपका 0.085 को, अब यहाँ पर प्रतिशत में था, भिन्न में लाया, अब यहाँ पर है इसको प्रतिशत में लाओ, को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो।
तो प्रिय दोस्तों अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना। तो जब प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, लेकिन जब प्रतिशत लगाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों बताइए? 100 से गुणा करेंगे, है ना, उसका उल्टा। तो 0.085 था ये संख्या आपकी, इसको हमको प्रतिशत में लाना है तो 0.085 को 100 से कर दें गुणा, लगा दें प्रतिशत, लग गया। अब गुणा करिए, है ना, अब गुणा करिए ध्यान से देखिए। 85 100 का गुणा करेंगे तो 85 100 हो जाएगा। हो गया। कितने अंक बाद पॉइंट है? 1 2 3, 1 2 3, कहाँ पर पॉइंट लग गया? इधर, यहाँ पर पॉइंट लग गया। तो आपका पॉइंट के बाद संख्याएं जो होती है वो कट, जीरो होते हैं वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये नॉट कैंसिल हो गया। तो कितना बचा? 8.5%, है ना। ये देखो आंसर आ गया 2 नंबर प्रश्न का। तो ये 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है, वो 1 नंबर था तो ये 2 नंबर है, राइट। अब 3 नंबर की हम चर्चा कर लेंगे। 3 नंबर में कहा गया है निम्न के को प्रतिशत में बदलो। निम्न को प्रतिशत में बदलो प्यारे साथियों, निम्न को प्रतिशत में बदलो, है ना। निम्न को प्रतिशत में बदलना हमको है। तो संख्याओं को नंबर्स चेंज टू परसेंटेज। तो देखिए बेटा, यहाँ पर संख्या तो लिख लें। कौन कौन संख्या है आपकी? ध्यान दीजिए। 47 पहली संख्या आपकी है, 47। दूसरी आपकी संख्या है 3/5। तीसरी आपकी संख्या है कौन सी? 0.16। और फोर्थ नंबर है आपकी 8/2। ठीक है, या फिर हाँ ठीक 8/2, कोई बात नहीं है। ये जान लो 4 है बस, जो कि 8 है, लेकिन आपको भिन्नात्मक रूप में यहाँ पर दिया गया है। इनको चेंज करना है प्रतिशत में। तो पहला सवाल हल करेंगे, बहुत ही इजी है। जैसे लिखेंगे पहला 47 का प्रतिशत, है ना, 47 को प्रतिशत में, 47 को प्रतिशत में बराबर का होगा तो भी गुणा हो जाएगा किसी संख्या से, को प्रतिशत में। तो 47 को प्रतिशत में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे ना, तभी तो प्रतिशत आएगा। तो यहाँ भैया आपका हो गया 4700%, राइट। फिर देखिए ये 2 नंबर इधर देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। 3/5 को प्रतिशत में। तो 3/5 का प्रतिशत क्या होगा बताओ? तो भैया 3/5 है, इसको प्रतिशत में लाना है तो क्या करोगे आप? 100 से गुणा कराओगे, प्रतिशत लग गया। तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जीरो 0, 25 और 20 तिया कितना हो गया? 60%। कितना प्रतिशत हो गया? 60% आ गया। कौन सा? दूसरे नंबर में। अच्छा तीसरे नंबर पे आ जाओ। 3 नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है? 0.16। प्यारे साथियों क्या होता है? लिखा हुआ है 0.16 को प्रतिशत में चेंज करना है तो इसको चेंज कर लीजिए। को प्रतिशत में, है ना, को प्रतिशत में। तो इसको भी आप प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। तो क्या करेंगे जब प्रतिशत में चेंज करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, है ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, 0.16 मल्टी 100%, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर लेंगे? अब यहाँ पर इसका गुणा होगा तो 1600 हो जाएगा। 2 अंक बाद पॉइंट लग गया, ये प्रतिशत है तो 0 भैया कट जाएंगे, आपके कितना बचेगा? 16%। कितना बचा? 16%। अब देखिए एक सवाल और आपका है 4 नंबर, है ना। तो 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8/2 को प्रतिशत में, प्रतिशत में, राइट। तो देखिए 8/2 तो है ये, और गुणे 100 हो गया। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 का गुणा 100 से 400, 400%, राइट। 400% देखो ये देखो है। तो इस प्रकार से
आप इनको नोट कर लीजिए। तो प्रतिशत हमको पता चल चुका है कि जब किसी संख्या में प्रतिशत लगा हुआ है, हटाना है तो 100 से भाग करके हटा देंगे, और लगाना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है बेटा, चलो इसको लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पे आ जाओ। 3 नंबर पर सॉल्व हो गया। 4 नंबर क्या है? 750 रुपये के 4% का मान क्या ज्ञात कीजिए। 750 रुपये का 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए। 750 रुपये हैं, रुपये हैं आपके 750 रुपये का 4%, है ना। 750 रुपये का 4% का मान ज्ञात कीजिए। 4% का 750 रुपये का 4% का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, बताइए दोस्तों क्या होगा। 750 रुपया है, 4% ब्याज पर आपने दे दिया, मान लिया, तो कितना होगा, है ना। यही तो प्रश्न कह रहा है, तो कितना होगा। तो देखो 750 का 4%, यही तो प्रश्न हुआ। फिर आप क्या करिए, बराबर लगाइए। 750 का हटा के गुणा और 4%, है ना, यही तो हुआ। फिर आप क्या करिए, 750 तो है इन्हें, गुणे 4 बटे क्या करें 100 से भाग करें, ये प्रतिशत हट गया। एक जीरो से देखो जीरो कट गया, है ना। अब क्या बचता है, हल कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 4 पंचे 20, कितना है 2 आया। 4 से 28, 28 2 30, और ये नीचे कितना 10। एक जीरो कट जाता है तो आपका कितना आता है 30, यानी कितना आता है, ये 30 है क्या, 30 क्या है, रुपया है। क्या है बेटा, ये 30 रुपया आता है। यानी कि 750 का अगर हम 4% दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो 30 रुपये आता है। कितना आता है, 30 रुपये आता है। ठीक बेटा, अच्छा चलिए, ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अगला क्या है, निम्न को हल कीजिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न को हल कीजिए, है ना। पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 24 80 का कितने प्रतिशत होगा। 24 80 का कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा, है ना। 24 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत होगा, है ना, कितना प्रतिशत होगा, ये पता नहीं है। ये पहला प्रश्न कहा। दूसरा प्रश्न हम देख लेते क्या कहता है, 150 का 12% कितना होगा। 150 का रुपये 150 का 12% कितना होगा, कितना होगा, राइट। तो ये आपका प्रश्न है, वो वाला उतारिए आप। हाँ दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका क्या कह रहा था कि 24 80 का कितने प्रतिशत, राइट। तो बेटा ऐसा प्रश्न बड़ा ही सरल होता है। 24 80 का कितने प्रतिशत, 100 150 का कितने प्रतिशत, है ना। तो मतलब कहता है कि मेरे पास रुपए, तुम्हारे कितने प्रतिशत है। तो ऐसा अगर कह रहा है तो आपको वो प्रतिशत नहीं पता है कि 10%, 4%, 5%, 6%, ये सब नहीं पता है। तो हमको वो मानना पड़ेगा। निकालते हैं, मान लेते हैं माना, तो लिख लेते हैं, हल करते हैं। पहला हल हो रहा है आपका यहाँ से, कह रहा है 24 80 का, तो ये है 24, है ना, किसका 80 का 100%। ठीक है, क्या करिए हमने मान लिया, राइट। अब 80 है, x प्रतिशत हटाया 100 लगाया, बराबर कितना आया 24।
एक जीरो देखो यहाँ कट रहा है, कट रहा बेटा, कट गया, काट दीजिए। बचा क्या है 8x बराबर 10 बचे भेज दिया तो 240 हो गया। x बराबर देखो 240 था यहाँ पर, ये 8 गया नीचे हो गया बटे में, क्योंकि यहाँ गुणे में 8 था तो बटे में होगा। 8 कम 8, 8 त्रिक 24, 8 जीरो जीरो, तो x बराबर कितना आ गया 30। कितना आ गया 30 आया। तो अब हम आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए बेटा, आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा कि 24 80 का कितना परसेंट, 30% है ना। 24 जो है वो 80 का 30%, अगर 80 का 30% निकाला जाए तो 24 ही आएगा, है ना बेटा, 24 ही आएगा। चलो देखो, अब हमारा एक हल हो गया। ये दूसरा सवाल क्या कह रहा था, इसको हम इरेज करते हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है 150 का, है ना, 150 का 12%, 150 रुपये का 12%, है ना, बराबर, राइट। तो 150 है, का हटाए दो, रुपया तो नहीं पे करें, का की जगह गुणा लगाओ और 12% लिखो। अब प्रतिशत हटाए दो, प्रतिशत हटाए दे हो तो क्या हो जी, प्रतिशत हटा देते हैं तो क्या होता है, तो भैया आपका 100 से भाग होता है ना, 100 से भाग हो गया। अब देखो भैया 25 से 0 0 एक कट, जो बचा गुणा कराएं, 12 पंचे 60 का 0, ओके, 12 एकम 12, 12 छः 18 और बटे बचा है 10, एक जीरो फिर से कटेगा, आएगा कितना 18 रुपया। कितना आ गया दोस्तों 18 रुपया आ गया, है ना। ये रहा आपका आंसर दूसरे प्रश्न का, ठीक बेटा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। ये हो गया 5% के 2 प्रश्न दिए गए थे, दोनों सॉल्व हो गए, है ना। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न पे आ जाओ साथियों। और जो हमारे प्रिय दोस्त अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जैसे ही क्लास की वीडियो अपलोड की जाए वो तुरंत आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सकें। चलिए 6 नंबर प्रश्न बात करते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या बेटा, ज्ञात कीजिए जिसका 24%, जिसका 24% 96 है। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। कहता वह संख्या निकालो जिसका 24% 96 है। संख्या ही नहीं पता है, वही तो निकालना है। अगर पता होती तो सीधा निकाल लेते, लेकिन पता ही नहीं तो वही संख्या हमको निकालना है, कौन सी संख्या होगी। मान लेते हैं, माना p का 24% बराबर 96, है ना। मान लिया कि कोई संख्या p है, p का 24% निकालें तो वो 96 होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि p का 24% कितना है 96 है। तो भैया p का हटाएं, गुणा लगाएं 24 और बटे आवा 100 और बराबर 96, ठीक। अब देखो p बराबर भेज दो सबका, तो 96 गुणे 100 और बटे आपका होगा 24। अच्छा 24 चौको कितना होता है, 24 गुणे 4, 24 चौको 96 होता है ना, 4 चौक 16, 4 दुनिया 8 9 और नीचे 24। ये 24 देखो भैया कट गए, 96 को हमने लिख लिया 24 चौको 96, राइट। और 24 चौको 96 होता है। तो बच्चा कितना हमारा 100 चौके 400, यानी p बराबर कितना आया 400। जो हम माना है वह संख्या कौन सी आ गई, यानी आंसर हो जाएगा अतः 400 का
24% कामा 96 है ना। 400 का 24% कितना है? 96 है। कितना दोस्तों? 96 है। तो ये रहा प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा था? वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो मान लिया, माना P का 24% 96 है, तो आप P का हटा के गुणा लगाया, 24% हटाया 100 से भाग किया, बराबर 96। 100 को भेजा 96 गुणे में आएगा, 24 भेजन गुणे में है तो बटे में आएगा। 96 लिख सका तो 24 चौको 96, क्योंकि 24 चौको 96 होता है, लिख लिया। 24 24 कट गया, 4 का गुणा 100 से 400 हुआ, यानी संख्या का आंसर क्या हो गया? 400 हो गया, है ना दोस्तों। चलिए इसको नोट करिए, अगले प्रश्न पे आ जाओ। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 7 नंबर कहता है 100 का 3/4, 100 का 3/4 और क्या कह रहा है प्रश्न? 100 का 3/4 तथा 920 का 30% सरल करो, और 920 का 30% सरल करो। ये है प्रश्न आपका। तो सबसे देखो, इस प्रश्न में आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा कि 100 का 3/4 और 920 का 30% सरल करो, है सरल करो। इसमें 2 प्रश्न है प्यारे साथियों। कितने प्रश्न है? 2 प्रश्न है ना। इसमें जब 2 प्रश्न है तो अलग अलग हल होंगे। ठीक है, कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले है 100 का 3/4 बराबर, तो 100 गुणे 3/4, यही तो हुआ। तो ये आपका हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 25 चौके 100, राइट। और 25 तिया कितना होता है? 75। एक आंसर आपका आ गया। अच्छा, फिर कितना है? 920 का 30% घात कितना हो, है ना। तो 30% कितना होगा? तो 920 तो ये आपका है ही है, का हटाओ गुणा लगाओ, 30% हटाओ तो भाग लगाओ, है ना। काटो, 1 0 से 0 कटा, 1 0 से 0 कट गया, कितना बचा? 3 दूनी 6 और 3 9 27, कितना है? 276। कितना आ गया? 276 आ गया। 3 दूनी 6, 3 9 27। तो ये देखो आंसर आ गए, एक तो 75 है और एक तो 276 है, राइट। और 75 कब है? जब 100 का हम 3/4 निकालते हैं। और 276 कब है? जब 920 का हम 30% निकालते हैं। चलिए अब 7 नंबर हो गया। 8 नंबर इसको नोट कर लिए, 8 नंबर की चर्चा कर लें। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो है प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है 450 का 15%, 450 का 15%। दूसरा प्रश्न हमारा है 300 का 20%, और तीसरा प्रश्न हमारा है 56 का 10%, 56 का 10%। और चौथा है भैया आपका 800 का 25%, 800 का 25%, है ना। तो ये आपके 4 प्रश्न है प्यारे दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न में 4 प्रश्न, 4 दूनी 8, नहीं 2 नंबर पर 1 प्रश्न, 2 पर 1, 2 पर 1, 2 पर 1। तो देखिए 8 हैं, 4 प्रश्न है ना। तो पहले एक से हल करते हैं। क्या कह रहा है पहला प्रश्न?
पहला प्रश्न कह रहा है 450 का 15%, है ना। तो 450 का 15% निकाल लीजिए, है ना। तो कितना होगा, बराबर 450 का हटा गुणा लगाओ 15 और प्रतिशत हटा के 100 से भाग करो। तो करिए, 0 0 1 कट गया, बचा है उतार लो। और 15 पचे 75 के 5, ठीक है बेटा। 15 पचे 75 के 5 हासिल है 7 और 15 चौको 60 और 60 और 7 67 और बटे 10 है। 10 का 0 हटाओ, एक अंक बाद पॉइंट लगाओ। तो कितना आ गया आपका 67.5। कितना आएगा 67.5। अच्छा, अब देखिए दूसरा इसी प्रकार करिए। 300 का 20%। तो प्यारे साथियों 300 का 20% निकालना है। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 300 तो ये रहेंगे, गुणा लगाओ का हटा 20, 100 से भाग करो, प्रतिशत हट गया, एक 0 0 कट गया, एक 0 0 कट गया, का बचा 2 0 0 और 2 तिहाई 6। देखो कितना आ गया, इसमें 60 आ गया। अब तो बिल्कुल हलवा होने लगे हैं प्रश्न, है ना। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल पानी है, बुलबुले हैं, फुट से फूट जा रहे हैं। 56 का 10%, है ना। 56 का 10%, तो इक्वल टू आपका क्या होगा 56 मल्टी 10%। और अब परसेंट हटा दो तो 100 से भाग हो जाएगी, एक 0 कट जाएगा, कट गया। तो कितना बचेगा, ये आपका 56 एक कम 56 और बटे 10 हटाओ, पॉइंट लगाओ। तो 5.6 कितना आ गया दोस्तों, 5.6 आ गया। अब देखिए ये हो गया तीसरा। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथा प्रश्न भी इसी में देख लो। 800 का 25%, बहुत ज्यादा। तो 800 तो रही भाई, करी का हटा गुणा लगाए और 25 लिखें और 25% है। प्रतिशत से 100 से भाग करो, प्रतिशत हट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 25 अठे 200, तो 25 अठे 8 45 8 16 4 20, कितना हो गया 200। 25 अठे कितना आ गया 200। तो ये रहे आपके पहला सवाल का उत्तर हो गया 67.5, दूसरे का हो गया 60, तीसरे का हो गया 5.6 और चौथे का हो गया 200, है ना दोस्तों। चलिए 200 तक उतारिए दोस्तों। प्यारे साथियों 9 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देख लेते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, कितने थे 60 विद्यार्थी थे। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। मतलब 60 बच्चों में से 50% हाफ आधे तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, राइट। और 40% जो विद्यार्थी थे द्वितीय श्रेणी में हो गए। अब शेष कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ये संख्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पता चल जाए, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पता चल जाए, तभी तो हम तृतीय निकाल पाएंगे। अभी में प्रतिशत पता है लेकिन संख्या नहीं पता है कि 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 60 में से कितने प्रथम में हैं, द्वितीय में हैं और तृतीय में हैं। लेकिन कुल तो पता है, कुल कितने विद्यार्थी हैं साथियों 60। तो यहां से हल करिए, तो लिख लेते हैं कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं 60। प्रथम श्रेणी है ना, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र बराबर कितने उत्तीर्ण हुए हैं, ध्यान दीजिए। 60 कुल हैं और 50% पास होंगे, तो 50% निकालो। 50%
तो 60 × 50% हटाओ 100 लगाओ, प्रतिशत हट गया, 100 लग गया, एक जीरो जीरो कट गया, एक जीरो जीरो कट गया, कितना बचा हमारा 6 पंचे 30 छात्र। कितने छात्र पास हुए हैं दोस्तों? 30 छात्र पास हुए हैं। कैसे? प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन, है ना। और आ जाओ, अब द्वितीय श्रेणी में देखो कौन पास कितने हुए हैं। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र कितने हैं? 60 आपके टोटल हैं, इसका गुणा 40% से करा दो, राइट। तो कितना हो जाएगा बताओ? 60 तो है ही है, 40/100, एक कट गया, ये एक कट गया, ये कितना आया? 4 छंग 24। कितने छात्र हैं? 24 छात्र हैं जो पास हुए हैं द्वितीय श्रेणी में। कितने, कौन सी श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी में। आप बताओ तृतीय श्रेणी में कितने हैं? तो भैया पहले निकाल लीजिए कि प्रथम द्वितीय कितने रहे ना। अतः प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कुल छात्र, उत्तीर्ण कुल छात्र बराबर कितने? 30 छात्र ये पास हुए फर्स्ट डिवीजन, 24 छात्र सेकेंड डिवीजन, है ना। तो कितने छात्र हो गए? 24 और ये 54 छात्र। 54 छात्र जो हैं वो फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन पास हो जाते हैं। तो शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र, तो भैया 60 छात्र हैं और 54 छात्र जो है पास हो गए हैं। तो अब बचे कौन कितने हैं? आपके केवल 6 छात्र बचे। कितने छात्र? 6 छात्र पास हुए हैं थर्ड डिवीजन। कितने? बहुत अच्छा है। 60 में केवल 6 ही छात्र थे जो बहुत कमजोर थे पढ़ने में, वे पास हुए हैं यहाँ पर 6 केवल, है ना। और फर्स्ट डिवीजन में सबसे ज्यादा 30 हैं और सेकेंड में 24 हैं, थर्ड में बिल्कुल 6 कम। बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये रहा आपका प्रश्न, है ना। बहुत सरल है। चलिए इनको लिख लीजिए, एक और सॉल्व करते हैं। हाँ साथियों, तो देखिए 10 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। आखिरी प्रश्न है आज के लेक्चर में। 10 नंबर प्रश्न आपका है, निम्न को हल कीजिए, राइट। निम्न को हल कीजिए। और पहला प्रश्न आपका कहता है, बहुत ही हलवा है, 125 का 12% कितना होगा, है ना। तो पहला प्रश्न है 150 का 12%, है ना। तो का हटा दीजिए भैया, हट गया, गुणा लग गया। 12% हटा दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए, कर दिया। गुणा करिए, 0 0 कट गया, कितना हो गया? 15 और गुणे 12 और बटे 10 बचता है। हल कर लीजिए। 15 दूना 30 और 15 कम 15, 15 और 3 18 और बटे 10, 0 0 कट जाता है, आपका कितना आ गया? 18 आ गया, है ना। ये आंसर रहा 18। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आ जाइए 2 नंबर पर आ जाइए। 2 नंबर क्या कहता है? 0.16 को प्रतिशत में बदलो, है ना। प्रतिशत में बराबर, तो प्रतिशत में लाने के लिए भैया क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अभी अभी प्रतिशत था यहाँ पर, हटाया, 100 से भाग किया। अब प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर दिया, राइट। 1600 नियम कितना हो गया? 1600 हो गया। एक दो को बाद पॉइंट ये हट गया, कितना आ गया? 16%, है ना। ये भी आंसर आ गया। चलिए अब इस पर देखिए, 750 है। कितना है दोस्तों? 750। थर्ड नंबर प्रश्न है 750 का, रुपये 750 का के
8% बराबर, तो भैया 750 गुणे 8%, हटाओ 0 बढ़ाओ 100 लगा दिया, भाग कर दिया, ये कट गया, गुणा हो किया 8 पंचे 40, 8 सती 56, 56 4 60 बटे 10, कट गया, कितना आ गया दोस्तों 60 का आ गया। कितना रुपए आ गया है यहाँ पर 60 रुपए आ गया। हाँ तो प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से डीलेट ओब्लिक बीटीसी मैथ पार्ट 7% में लेक्चर फर्स्ट में आपने आज इतने ही प्रश्न पढ़े। इसको आप रिवीजन करना और हम प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द अगली क्लास का वीडियो अपलोड हो सके। तो बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए सुरेंद्रा स्टडी क्लास में। और जो हमारे प्रिय दोस्त अभी नए हैं चैनल पर, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि क्लास की वीडियो की जैसे ही अपलोडिंग हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई पूर्ण कर सके। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।